हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 3 ऑफ इक्वेशन, जहां पर हम लोग आईसीआई मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस कर रहे थे उनको आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है एक्सरसाइज के अंदर वो ये कह रहा है कि इफ x इक्वल टू m इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस, देन व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ m। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहली चीज ये कहा गया कि x इक्वल टू m इसका सॉल्यूशन है। इसका मतलब आप x की जगह पर m रख सकते हैं। अगर आप x की जगह पर m रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी 2m² प्लस 5m माइनस m इक्वल टू 0। इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2m² प्लस 5n माइनस 1, सो इट इज प्लस 4m इक्वल टू 0। दोनों जगह से अगर मैं 2m को कॉमन लेता हूं, मुझे क्या मिलेगा, 2 चला गया, m² में से m चला गया, m बचा, प्लस 2m गया तो 2 बचा एंड इक्वल टू 0। अब यहां पर हमें पता है कि अगर देखा जाए तो ये 2 जो है, अगर मैं उसको सामने 0 के नीचे ले जाऊंगा तो वो तो 0 के डिवाइड में एनीथिंग इज 0। हमें पता चला कि m इंटू m प्लस 2 इक्वल टू 0। अब दो चीज का प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगा। दो चीज का प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब उसमें से कोई एक 0 होगा, यानी कि m की वैल्यू 0 होगी या फिर m प्लस 2 0 होगा। m की वैल्यू 0, एक वैल्यू तो मिल गई। दूसरी वैल्यू के लिए क्या करेंगे, तो दूसरी वैल्यू के लिए ये प्लस 2 सामने जाके माइनस 2, तो 0 एंड माइनस 2 आर नथिंग बट टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m जो यहां पर काम करेगी। आंसर इज गोइंग टू बी, सिंपल सा क्वेश्चन था। जब कभी भी बोला जाए कि ये सोल्यूशन है तो उसका मतलब उसकी जगह पे आप वो नंबर रख के आगे बढ़ सकते हैं। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बोला है पी एंड क्यू आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, यू नीड टू फाइंड आउट पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। क्वेश्चन जैसे ही रीड करते हो तो आपको हमारा वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद आना चाहिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब वाला। क्या था वो फॉर्मूला? फॉर्मूला था एस क्यूब माइनस 3sp। और s ढूंढने के लिए क्या करते थे, s ढूंढने के लिए माइनस बी बाई ए, और p ढूंढने के लिए फॉर्मूला था c बाई ए। माइनस बी बाई ए यानी कि माइनस b की वैल्यू क्या है, तो सेकंड टर्म दैट इज -2 हो जाएगा। ये वहां पे 2 था इसके लिए, एंड डिवाइड बाई ए, ए की वैल्यू क्या है तो 1। उसी तरीके से p क्या होगा, लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म दैट इज c बाय a, 1 by 1 that is 1 and this is -2। इस वैल्यूज को अगर मैं यहां पे रख दूं, s की जगह पर मैं रखूंगा -2 का क्यूब हो जाएगा, -3 टाइम्स -2 एंड +1। चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले तो ये माइनस माइनस जो है वो प्लस में हो जाना है। -2 का क्यूब कितना होगा, इट वुड बी -8, ये प्लस हो जाएगा, 3 to 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 6, -8 प्लस 6, आंसर इज -2 विच इज योर ऑप्शन बी। सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है अगर आपको ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है अगर वो आपको याद हो तो, अदरवाइज ठीक है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि भाई l प्लस m प्लस n 0 है, एलिमेंट कुछ रैशनल नंबर है और दिया गया एक कॉम्प्लेक्स सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके रूट्स कैसे होंगे ये जानना है। देखो, रूट्स जानने के लिए हमने सीखा था कि भाई d के ऊपर डिपेंड करता है। अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो भाई रियल हो गए, इक्वल हो गए, रियल एंड इक्वल होता है। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है तो इमेजिनरी हो जाएंगे। बट अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो दो केस बनते थे। एक था कि भाई वो परफेक्ट स्क्वायर निकले, परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल नंबर होता है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इरेशनल नंबर होता है। नहीं, तो हमें इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है कि भाई d की वैल्यू क्या हो सकती है। बट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एल एम एन ऐसे नंबर्स है जिनको ऐड करने पे 0 होता हो और उसके साथ साथ वो रैशनल नंबर है, ये इंफॉर्मेशन दिया है। अगर मैं इस प्रॉब्लम को एलिमेंट में सॉल्व करूंगा तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या करना, ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए आपको हर बार कुछ वैल्यू अज्यूम कर लेनी चाहिए। क्या वैल्यू अज्यूम करोगे, तो ऐसी वैल्यू अज्यूम करो जो दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई करे। जैसे कि
मैं ये ले सकता हूं कि l की वैल्यू 1 ले लेता हूं, m की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूं और n की वैल्यू मैं -3 ले लेता हूं, 1 2 n -3। अब इन चीजों को अगर मैं दिए गए इक्वेशन में रखूं तो देखते हैं क्या होता है। अगर मैं इसको देखता हूं तो एल एम एम यानी कि 2 -3 -1 एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको देखता हूं 2 -3 -1 एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? इट वुड बी -2 एक्स स्क्वायर प्लस n प्लस l माइनस l, n यानी कि इट इज -3 प्लस l दैट इज 1 एंड -2। ये कितना हो जाएगा? दैट इज -5 प्लस 1 दैट इज गोइंग टू बी -4 और यहां पर है x। एंड इसके बाद क्या करेंगे? तो इट इज l प्लस m माइनस n। l कितना है? तो 1 प्लस 2 माइनस n। n की वैल्यू क्या है? तो n की वैल्यू तो है -3 एंड इट इज इक्वल टू 0, ये दिया। अब देखोगे 1 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस यानी कि +3, तो ये हो जाएगा +6 इक्वल टू 0। तो दिया गया जो क्वेश्चन है उसमें वैल्यू अज्यूम करने के बाद एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। अब इसके नेचर ऑफ द रूट जानने के लिए हम लोग यहां पर इसकी d की वैल्यू ढूंढेंगे। d यानी कि क्या? b का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, b स्क्वायर -4, a की वैल्यू -2 एंड c की वैल्यू 6। सो -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस तो प्लस ही हो जाना है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस, उसके बाद क्या हो रहा है? 4 इंटू 2 इंटू 6, it is 8 going to be multiplied with 6, right? So ये होगा 48। आपके पास ये आ गया 48 एंड प्लस 16 अगर आप करोगे यू आर गोइंग टू गेट 64। और ये कैसा नंबर है? ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो जब कभी भी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू मिले डी की, परफेक्ट स्क्वायर हो तो आंसर कैसा होता है? आंसर होता है रैशनल नंबर। तो आपका आंसर है रियल एंड रैशनल। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये प्रॉब्लम क्या सिखा के जा रहा है? ये सिखाता है कि जब कभी भी आपको ऐसा दिखे कि भाई कुछ वेरिएबल के फॉर्म में दिया हो, कंडीशन दिया है, तो आपको क्या करना चाहिए? यू शुड गो फॉर अज्यूमिंग द वैल्यूज। आपको अज्यूम कर लेना है, कुछ ऐसे नंबर अज्यूम करो जो दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जिसके अंदर बोला गया अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, then what is the value of alpha square by beta minus beta square by alpha? अब ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन बहुत ज्यादा बड़ा लेंथी होने वाला है, बिकॉज इसको सॉल्व करने का कोई डायरेक्ट इजी अप्रोच नहीं है। तो मैं क्या करता हूं कि इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको अलग से वीडियो में दूंगा। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो आंसर है ना वो होने वाला है ऑप्शन डी। डी होगा उसका आंसर और इसका सॉल्यूशन जो है उसका एक अलग वीडियो आएगा जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बट अभी के लिए इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप करेंगे बिकॉज ये बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। बोला गया क्वेश्चन में p इज नॉट इक्वल टू q, p स्क्वायर इक्वल टू 5p माइनस 3, q स्क्वायर इक्वल टू 5q माइनस 3, देन द इक्वेशन हैविंग द रूट्स p बाई q एंड q बाई p इज व्हाट। जैसे आप क्वेश्चन देखते हो यू आइडेंटिफाई p बाई q एंड q बाई p, यानी कि रूट्स कैसे हो गए? तो रूट्स आर रेसिप्रोकल। रूट जो है वो रेसिप्रोकल हो गए। अगर रेसिप्रोकल रूट है तो क्या होता है? तो आपके पास a और c इक्वल होना चाहिए, a और c इक्वल होना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला था एस एन पी वाला वो कैसा होता है? तो वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो इन जनरल अगर देखा जाए तो ज्यादातर प्रॉब्लम के अंदर अगर आपके रूट सही है तो उस केस के अंदर आप देखोगे कि ज्यादातर, हर बार नहीं बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड आउट दे आर इन अल्टरनेटिव पैटर्न, प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से पैटर्न में होता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। तो अगर हम लोग ये देखें क्योंकि रूट्स रेसिप्रोकल है इसलिए a और c सेम होने चाहिए। यहां पर a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 3 है, तो ये आंसर नहीं है। यहां पर a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू -3 है, इसलिए ये आंसर नहीं है। अब c और d के अंदर a और c की वैल्यू सेम होती है, बट यहां पर अगर आप देखो तो ऑप्शन सी के अंदर अल्टरनेटिव पैटर्न आ रहा है प्लस माइनस प्लस का।
इसलिए ऑप्शन सी हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्योंकि रूट्स रेसिप्रोकल थे तो ए और सी का सेम होना और अल्टरनेटिव साइन वाला जो ऑप्शन था उसकी तरफ हम लोग बढ़े। राइट, इसका सही जस्टिफिकेशन सच कहूं तो ये नहीं होता, बट आंसर को गेस करने के लिए ये दोनों पॉइंट को हम लोग यूज कर सकते हैं। ए इक्वल टू सी तो बहुत सही है, बट ये जो अल्टरनेटिव वाला फंडा है ना, उसके अंदर थोड़ा डाउटफुल है। बट क्या करें, हमें आंसर जल्दी चाहिए, इसीलिए मैंने ये दोनों पॉइंट्स को लेते हुए ऑप्शन सी की तरफ जा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। 2 पॉइंट ए इक्वल टू सी होना और अल्टरनेटिव में आंसर होना, इसलिए ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे हम लोग, बात करेंगे अबाउट क्वेश्चन नंबर 13, जिसके अंदर बोला गया वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो हमें पता है अगर एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है तो ए और सी इक्वल होंगे। ए कितना है, ए है 5। सी कितना है, सी इज योर पी। तो आपको पता चला पी की वैल्यू 5 है जो उन्होंने पूछा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रूट्स रेसिप्रोकल कब होंगे, जब ए और सी इक्वल हो। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके अंदर बोला गया, एक्सरसाइज जी पे पहुंच गए हम लोग। द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज व्हाट। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन बन रहा है। क्या करोगे, तो सॉल्यूशन यानी कि एक्स की वैल्यू पूछिए। अगर एक्स की वैल्यू पूछी है तो ऑप्शन में अगर दिया है तो सबसे बेस्ट तरीका होगा गो फॉर ट्रायल एंड एरर। कोई एक होगा जो चलेगा। अगर मैं यहां पर x की जगह पे 1 रखता हूं तो मैं देख लेता हूं, x की जगह पे अगर 1 रखा तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये तो 1 हो जाएगा। फिर ये x की जगह पे 1 रखा तो ये भी 1 हो जाएगा। अगर मैं देखूं यहां पर a प्लस 2a प्लस a यानी कि तो 4a हो गया। ये तो 0 चाहिए था। 0 कब आएगा, जब सब कुछ कटेगा तब 0 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। बट ये तो 4a दिख रहा है, इसलिए मुझे लग रहा है कि ऑप्शन ए तो आंसर नहीं होने वाला। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ट्रायल एरर करेंगे ऑप्शन बी को। ट्रायल एरर ऑप्शन बी विच इज x इक्वल टू -1। अगर मैंने x की जगह पे -1 रखा तो देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले -1 जो है उसका स्क्वायर करोगे। -1 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो तो हो जाएगा 1। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट इज a प्लस बी -2c। अगर आपने यहां पर रखा -1 तो क्या होगा, सबकी साइन बदल जाएगी। राइट, सबकी साइन बदल जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, -2a प्लस बी प्लस सी। प्लस लास्ट में तो कुछ है नहीं, एज इट इज लिखना पड़ेगा, तो इट इज सी प्लस ए माइनस 2। अगर हम लोग यहां पर देखें तो मुझे दिख रहा है कि ए एक बार प्लस में, दूसरी बार प्लस में और 2 बार माइनस में, तो कैंसिल। राइट, सो ये बी एक 2 और ये माइनस में 2 बार उड़ गया। सी 1 2 और माइनस में 2 बार उड़ गया, सब कुछ कैंसिल, 0 बैठ रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राइट, तो जब कभी भी सिर्फ सॉल्यूशन पूछा है, ऑप्शन में से कोई एक होगा जो बैठने वाला है। कर लो ट्रायल एरर, काम हो जाएगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या करेंगे अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, जहां पर बोला गया द इफ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सीड द अदर बाय 4 देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू को ढूंढना है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। सबसे पहले हमें ये दिख रहा है कि यहां पर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सीड द अदर बाय 4, यानी कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है अल्फा माइनस बीटा जो है वो उन्होंने 4 दिया है। जैसे आप क्वेश्चन देखते हो, क्वेश्चन के अंदर आपको s दिखना चाहिए। s क्या है, तो s का फॉर्मूला -b/8। माइनस बी यानी कि देखो b की वैल्यू क्या है, -8, और एक बार माइनस लगाऊंगा तो 8। a की वैल्यू तो 1 है तो इट इज 8 ओनली। t क्या है, तो इट इज c/8। c की वैल्यू है m, m/1, सो इट इज गोइंग टू बी m। अब आप जैसे ही अल्फा माइनस बीटा को देखते हो, आपको एक फॉर्मूला याद आना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला, तो अल्फा माइनस बीटा के स्क्वायर के लिए हमने एक फॉर्मूला सीखा था। क्या था वो फॉर्मूला, वो फॉर्मूला था एस स्क्वायर माइनस 4p। जो वैल्यूज पता है उसको लिख दूंगा, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, तो इट इज 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू एस का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4m। पहले तो ये -4m को वहां पर, 16 को यहां पर, क्या हो जाएगा, तो इट इज 4m इक्वल टू 64 माइनस 16। राइट, इट इज गोइंग टू बी 64 माइनस 16, दैट इज 48। अब इसके बाद क्या करूंगा, तो इसके बाद ये 4 1 जा एंड 4 12,
So the value of m that we find out over here is 12, which is given in option D. Right? तो जो फॉर्मूलाज हमने लिखे थे इंपॉर्टेंट वाले वो सारे काम आते हैं, तो अच्छे से याद रखेगा उन सारे फॉर्मूलाज को। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राइट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन दिस गिवन इक्वेशन। राइट, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दिया गया एक इक्वेशन है, किस तरीके से सॉल्व करें। तो वापस से वही करना है, आपका काम होगा कि यहाँ पर आप ट्रायल एरर करोगे और आंसर तक पहुंचोगे। ऑप्शन में से कोई एक होगा जो इसको सेटिस्फाई कर सकता है। राइट, तो इसको अगर देखा जाए तो सॉल्व करना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रायल एरर करते हैं ऑप्शन ए को। मैं चाहता था कि आप लोग कर दो, बट फिर मैं सोचा कि नहीं, चलो साथ में ही कर लेते हैं भाई। अगर मैं ऑप्शन ए को ट्रायल एरर करता हूं तो मैं सबसे पहले 4p रखता हूं, x की जगह पे 4p, x की जगह पे 4p रखूंगा तो 7 इंटू 4 रखा यहाँ पे 4p, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 6p। तो ये 6p का स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर। ओके, और सामने क्या है, सामने है 35। x की जगह पर अगर मैंने 4p रखना है ना, तो इट इज गोइंग टू बी 4p इंटू p प्लस 117p स्क्वायर। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा 35 इंटू 4 140, 140p स्क्वायर प्लस 117p स्क्वायर, तो इट इज गोइंग टू बी 257p स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये हो जाएगा 36 इंटू फिर 7 है, तो इट इज गोइंग टू बी 252p स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर। तो ये 257p स्क्वायर बन रहा है, दोनों तरफ इक्वल है, यानी कि 4p तो सही है। अब दूसरा वाला -3p है कि +3p है, शायद इतना काम मैं आप लोगों के लिए रख सकता हूं। आप इन दोनों में से किसी एक को रखो, जो बैठेगा वो आंसर है, अगर नहीं बैठा तो दूसरा वाला आंसर। राइट, तो आप क्या करो, x की जगह पे -3p रख के देख लो या फिर 3p रख के देख लो, कोई एक होगा जिसके अंदर दोनों ही सेम आंसर देंगे, दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं साथ में। ये वाला आपको ट्राई करना है, पता नहीं ये है कि नहीं, आप खुद से ट्राई करोगे। राइट, चल क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वापस से मैं कहूंगा व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। करोगे आप ट्रायल एरर, खुद से इसको सॉल्व कर लो, बिकॉज डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है। राइट, दिस इज नॉट वन ऑफ द डिफिकल्ट प्रॉब्लम, सिंपल सा प्रॉब्लम है। ट्रायल एरर करके आप इसके सॉल्यूशन तक पहुंच जाओ। फिर भी अगर डिफिकल्टी आती है तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर ये एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो पक्का उसका सोल्यूशन आपको दे दूंगा। बट अभी के लिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे, जिसको देख के स्टूडेंट को थोड़ा डर तो लगता है। क्वेश्चन सिमिलर टाइप का है बट वेरिएबल के फॉर्म में है ना, इसीलिए डर लगता है। अगर नंबर होता तो स्टूडेंट कर लेता। क्या बोला है, सेटिस्फाइंग वैल्यू ऑफ x फॉर दिस इक्वेशंस आर व्हाट। x की कौन सी वैल्यू चलेगी। एक ही तरीका होता है, दैट इज टू गो फॉर ट्रायल एंड एरर, नथिंग एल्स। आपको यहाँ पे ट्रायल एरर करना है, आप ऑप्शन ए को ट्रायल एरर कर दो, मैं बी को करता हूँ। ट्रायल एरर बी को करूंगा, मैं x की जगह पर -p रखता हूँ। x की जगह पर -p रखने पर लेफ्ट हैंड साइड क्या आता है देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज 1 डिवाइड बाय -p प्लस p प्लस q। जैसे ही मैं ये देखता हूं, मुझे पता चला +p -p चला गया, इट इज गोइंग टू बी 1/q। अब मैं राइट हैंड साइड देखता हूं, राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड के अंदर है 1/, x की जगह पर क्या रखना है, x की जगह पर -p प्लस 1/p प्लस 1/q। अगर मैं इसको देखूं तो मुझे पता चला ये दोनों कट गया, तो ये तो 1/q आया, यानी कि ये चल रहा है। x की जगह पर -p रखने पर दोनों तरफ सेम आंसर आ रहा है, इसलिए चल रहा है। अब इसके बाद क्या, तो x की जगह पर -q भी देख लो, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, 1 डिवाइड बाय -q। x की जगह पर मुझे -q रखना है, प्लस p प्लस q। क्या हो सकता है, तो ये दोनों कट गया, बचा आपके पास 1/q। अब राइट हैंड साइड, तो यहां पर इसकी जगह पर -q रखूंगा, तो इट इज 1 डिवाइड बाय -q प्लस 1/, यहां पर 1/p होगा भाई, इट इज 1/p। यहां पर अगर हम लोग आए तो ये हो जाएगा 1/p प्लस 1/q। वापस से क्या होगा, जो कैंसिल हो रहा है 1/q 1/q, दोनों तरफ 1/p आ रहा है, इसलिए हमें पता चला कि -p एंड -q जो है वो इसके सोल्यूशन होंगे, जो है ऑप्शन बी के अंदर। ठीक है, करना क्या है, सोल्यूशन पूछे तो ट्रायल एरर करो, x की जगह पे रखो, आंसर तक पहुंचना था।
क्योंकि ये वेरिएबल के टर्म में था इसलिए स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता है नहीं लेकिन ठीक है। तो इस तरीके से अच्छे से आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से वही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मैं कहूंगा कि भाई खुद से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखोगे, 6 वापस से मैं लिख देता हूँ भाई करना क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको सिर्फ करना है ट्रायल एरर। आप खुद से ट्राई कर लो, इजी प्रॉब्लम है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है करना ट्रायल एरर है, बट मैं बोलूंगा आप लोगों को इस प्रॉब्लम को स्किप ही कर दो, बिकॉज इतना लेंदी ट्रायल एरर करना जाए तो ना करो तो बेहतर है। बिकॉज ये थोड़ा लेंदी प्रॉब्लम है, टाइम पास प्रॉब्लम है कि आपका टाइम वेस्ट करेगा, राइट। बेटर टू स्किप दिस प्रॉब्लम। करना वही है ट्रायल एरर, बट टाइम वेस्ट हो जाएगा, इससे बेहतर है कि इस क्वेश्चन को स्किप किया जाए। फिर क्वेश्चन नंबर 8 अगेन आप लोग वही कर लोगे भाई, ट्रायल एरर कर लो, या फिर एक चीज है कि जो हमने सीखा था, क्या सीखा था, फैक्टर गिराना। अगर आप फैक्टर गिरा के इसको ट्राई करोगे तो भी आप इसको कर सकते हो। तो मैंने हिंट दे देता हूं, आप ट्रायल एरर करो या फिर आप इसको फैक्टर गिरा दो। ठीक है, क्वेश्चन देखने के बाद आपको पता चलना चाहिए फैक्टर कर लो या फिर ट्रायल एरर करो, दोनों ही वे सही होगा। ठीक है, आप जिसकी तरफ जाना चाहो आप जा सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। जो डिफिकल्ट है वो मैं कर लूंगा, बाकी सारे मैं आपको हिंट देते चलूंगा। वापस से वही है, क्या करोगे आप ट्रायल एरर करोगे, ऑप्शन में से एक ही होगा। अगर हो सके तो इस क्वेश्चन को स्किप करना चाहिए, क्यों, बिकॉज ये थोड़ा लेंदी है। बिकॉज इक्वेशन देखो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कितना टाइम पास है यही। अगर पूछेंगे तो भी एग्जाम में आप इसको एंड में करोगे, कर सकते हो, डिफिकल्ट नहीं है, बिकॉज नंबर्स थोड़े इजी है। तो आप चाहो तो आप ट्रायल एरर कर लो, आपको पता चल जाएगा कि क्या आंसर है। डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, ये प्रॉब्लम है जिसके अंदर वापस स्टूडेंट अटक सकता है। मैं हर बार टारगेट यही रखता हूं कि मैं वो सारे स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करूं जहां पे स्टूडेंट अटक सकता है। क्वेश्चन में बोला गया, दिस इज द इक्वेशन, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स दैट विल बी सेटिस्फाइड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रीजन क्या, क्योंकि एल एम के फॉर्म में दिया है, इसलिए स्टूडेंट को डिफिकल्टी होती है। करेंगे क्या इसको सॉल्व करने के लिए। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम हमें क्या करना चाहिए, यहां पर हम लोग ये देखेंगे कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखा था समथिंग नोन एज अ प्रोडक्ट। मतलब कि उन्होंने अगर x की वैल्यूज पूछे, यानी कि इनडायरेक्टली उन्होंने आपको रूट्स ही पूछे। तो अगर आप रूट्स निकाल नहीं सकते हो तो आप उनके प्रोडक्ट के बारे में तो सोच सकते हो, या फिर उनके सम के बारे में सोच सकते हो। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में सोचता हूँ, बिकॉज वो इजी है। क्यों, बिकॉज अगर मैं इसके प्रोडक्ट के बारे में सोचूं, जिसका फॉर्मूला होता है c बाई ए, c की वैल्यू क्या है, c इज नथिंग बट m, डिवाइड बाई a की वैल्यू क्या है, a यानी कि स्टार्टिंग में जो है, सो इट इज l माइनस m डिवाइड बाई 2। ये डिवाइड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो ये 2 ऊपर चला गया, इट इज गोइंग टू बी 2m डिवाइड बाई l माइनस m। मतलब कि मुझे ये पता चला जो भी दो इसके रूट्स होंगे उसका प्रोडक्ट 2m डिवाइड बाई l माइनस m होना चाहिए। अगर आप ये चीज को देख सकते हो तो आप ये आइडेंटिफाई करोगे ऑप्शन में से सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए ऐसा है जहां पर उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको 2m डिवाइड बाई l माइनस m मिलेगा, राइट। और कहीं पर ये नहीं मिल रहा है, इसलिए वो ऑप्शन ए ही सही होना चाहिए, राइट। तो ये जो वीडियो था, ये जो लेक्चर था, उसके अंदर मैंने आपके साथ अलग अलग आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, नया कॉन्सेप्ट हम लोग और एक लेक्चर के अंदर लेके आएंगे। एक लेक्चर के अंदर मैं सब कुछ नहीं देना चाहता हूं, बिकॉज इट वुड बी वेरी लेंथी टू डाइजेस्ट। बेटर है कि हम लोग लेक्चर वाइज उसको लेके आए। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको और भी कुछ कॉन्सेप्ट दूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, और उसके बाद हम लोग थोड़ा क्यूबिक इक्वेशंस के बारे में बात करते हुए फाइनल टेस्ट जो होगा इस चैप्टर का उसकी तरफ चले जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 4 के अंदर, जहां पर हम लोग इक्वेशंस के और भी ट्रिक्स एंड क्यूबिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।